हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यू चैप्टर। चैप्टर का टाइटल है द बॉल पोएम। चैप्टर के राइटर हैं जॉन बेरमैन। इस पोएम में हम देखेंगे कि कैसे एक यंग लड़का जो है वो अपनी बॉल खो देता है और उसके बाद उसके जो एक्सपीरियंस हैं, ठीक है, जो भी वो चीज़ें सीखता है उस लॉस के बाद उसको जानेंगे। अब यहाँ पर जो पोएट हैं ये डिस्क्राइब करेंगे कि कैसे जब लड़का देख रहा होता है कि उसकी बॉल जो है उससे बाउंस होते हुए दूर जा रही होती है और अचानक से पानी में गिर जाती है। अब ये जो बॉल है हालांकि ज़्यादा एक्सपेंसिव तो नहीं है, आसानी से नई खरीदी भी जा सकती है, पर जो लड़का है वो बहुत ज़्यादा अपसेट है, वहाँ पर मोशनलेस खड़ा हुआ है और अपनी बॉल को गायब होते हुए देख रहा है। तो इस पोएम के ज़रिए जॉन बेरमैन जो हैं ये कन्वे कर रहे हैं एक इम्पॉर्टेंट मैसेज को अबाउट ग्रोइंग अप और कैसे हम जो लॉसेस होते हैं उनको एक्सेप्ट करना सीखें, जो चेंजेस हमारी लाइफ में होते हैं उनको एक्सेप्ट करना सीखें, रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे अंदर आए, ठीक है। और ये जो सभी चीज़ें हैं जैसे लॉस, चेंज और रिस्पॉन्सिबिलिटी ये एसेंशियल पार्ट ऑफ आर लाइफ हैं और इन सभी चीज़ों को हमें अपनी लाइफ में लाना बहुत ज़रूरी है, तभी हम आगे मूव ऑन कर पाते हैं, मूव फॉरवर्ड हो पाते हैं। तो चलिए अब इस चैप्टर का हम लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन समझेंगे। आइए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। What is the boy now? Who has lost his ball? What is he to do? I saw it go. अब यहाँ पर जो पोएट हैं पोएम को शुरू करते हैं ये क्वेश्चन पूछते हुए कि ये लड़का जो है ये क्या है। अब ये इसने तो अपनी बॉल खो दी है, अब ये लड़का क्या रह गया है। वो सोच रहे हैं कि जो लड़का है इसकी जो बॉल है इसके खो जाने के बाद अब वो कैसा महसूस कर रहा होगा। मेनली जब आप कोई भी चीज़ खो देते हैं तो आप कैसा महसूस करते हैं, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी सेम वही चीज़ एम्फसाइज करी जा रही है। पोएट यहाँ पर एम्फसाइज कर रहे हैं लड़के के डिस्ट्रेस को कि उसने जो बॉल खो दी है उसकी वजह से वो कितने ज़्यादा तनाव में होगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वॉट का इस्तेमाल 2 बार हुआ है। अब ये जो रिपीटिशन है वॉट और वॉट का ये हाईलाइट कर रहा है पोएट के कंसर्न को और सीरियसनेस को ऑफ द बॉयज इमोशन। आगे वो कहते हैं आई सॉ इट गो merrily बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट एंड देन merrily ओवर देयर इट इज इन द वाटर। अब यहाँ पर जो पोएट हैं वो डिस्क्राइब कर रहे हैं कि कैसे उन्होंने देखा कि जो बॉल थी वो रोल करते हुए दूर जा रही थी। अब यहाँ पर मेरिली का इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। मेरिली बाउंसिंग का मतलब यहाँ पर यही है कि जो बॉल है वो फ्रीली और क्विकली जो है मूव कर रही थी, उस लड़के से दूर बाउंस होते हुए जा रही थी और उस बॉल को अंदाज़ा भी नहीं था कि उस बॉल ने कितना ज़्यादा उस लड़के के माइंड में डैमेज कॉज कर दिया है, ठीक है। कितना ज़्यादा वो दुखी हो जाएगा जब उसकी बॉल जो है वो खो जाएगी। अब यहाँ पर merrily ओवर देयर इट इज इन द वाटर लिखा है। अब ये जो बॉल है ये फाइनली कहाँ जाती है, फाइनली पानी में जाके गिर जाती है, जहां पर वो जो बॉल है वो हमेशा के लिए खो जाती है, ठीक है। No use to say, oh, there are other balls. An ultimate shaking grief fixes the boy. अब यहाँ पर क्या होता है, अब जो पोएट हैं ये नोट करते हैं कि वो बताते हैं कि अगर हम लड़के को सिंपली ये समझाएं कि हम तुम्हें नई बॉल ला करके दे देंगे, नई बॉल आ जाएगी, तुम नई बॉल खरीद सकते हो, ये सब यूजलेस फालतू की बातें हैं। क्यों? क्योंकि उस लड़के ने जो बॉल खोई है वो एक ऑब्जेक्ट से बहुत ज़्यादा है। हालांकि एक बॉल क्या है, बहुत सस्ती सी चीज़ है, डेली खरीदी जा सकती है ना, बहुत सस्ती होती है, खो जाती है तो हम दोबारा से नए ले आते हैं। पर यहाँ पर इस लड़के ने पहली बार कोई चीज़ खोई है और ये जो लॉस है वो बहुत ज़्यादा उसके लिए बहुत बड़ा लॉस है। क्यों है? क्योंकि उसके हो सकता है इस बॉल के साथ बहुत ज़्यादा इमोशंस अटैच्ड हो, है ना। फिर यहाँ पे क्या कह रहे हैं पोएट, एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय। अब यहाँ पर जो बॉय है ये एक्सपीरियंस कर रहा है डीप सॉरो को, ठीक है, बहुत ज़्यादा दुखी है अपनी बॉल को खो देने पर। As he stands rigid, trembling, staring down all his young days into the harbor where. अब यहाँ पर जो फ्रेज है, ये जो फ्रेज है अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय, यहाँ पर इसका मतलब है कि भाई वो बहुत ज़्यादा दुखी है। उसके बाद
ये बता रहे हैं पोएट कि जो लड़का है वो बहुत ज़्यादा लॉस, उसने जो भी ये जो लॉस इनकाउंटर किया है उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा उदास है। उसकी जो बॉडी लैंग्वेज है, यहाँ पर मेनली उसकी बॉडी लैंग्वेज की बात हो रही है, ठीक है। एज ही स्टैंड्स रिजिड, तो यहाँ पर वो रिजिडली स्टैंड है, खड़ा हुआ है, ठीक है, स्टैंडिंग है। इसके अलावा ट्रेम्बलिंग है, ट्रेम्बलिंग का मतलब शेक करना, ठीक है। जब इंसान कोई चीज़ खो देता है तो उसके इमोशंस होते हैं ना, तो यहाँ पर मेनली इस लड़के के जो इमोशंस हैं वो बताए जा रहे हैं, ठीक है। ये दर्शाता है कि ये जो इंसिडेंट हुआ है लड़के की लाइफ में, जो उसने बॉल खोई है, उसकी वजह से उसकी लाइफ में कितना बड़ा प्रभाव आया है, ठीक है। ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर है। अब यहाँ पर जो यंग बॉय है वो पानी में देख रहा है, ठीक है। और वो क्या देख रहा है कि उसका जो, वो सिर्फ बॉल जो है वो सिर्फ पानी में नहीं खोई है, उसने सिर्फ एक बॉल नहीं खोई है, उसने अपने जो चाइल्डहुड मेमोरीज हैं उसको भी जाते हुए देखा है। हिज बॉल वेंट, आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, अ डाइम अनदर बॉल इज वर्थलेस नाउ। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो लड़का है, जो पोएट है मेनली यहाँ पर यही बता रहे हैं कि जो लड़का है उसने जो लॉस हुआ है उसके साथ, ठीक है, जो उसका जो बॉल जो उसने खो दी है वो उसकी एक चाइल्डहुड मेमोरी की तरह है अब उसके लिए, ठीक है, जो कि अब उससे दूर जा रही है। अब यहाँ पर जो पोएट हैं वो ये कह रहे हैं कि अब उस लड़के को कंफर्ट करने से भी कुछ नहीं होगा, ठीक है, उसको दिलासा देने से भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि उसको समझ में नहीं आएगा, ठीक है, कि ऐसा क्यों हुआ, है ना। तो यहाँ पर ये जो लॉस है ये एक बहुत पर्सनल लॉस है, ठीक है। उस लड़के की अपनी खुद की बॉल खोई है, इस चीज से वो लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनल लेसन सीख सकता है कि जो भी चीज उसने खोई है वो जो उसने चीज खोई है उसको कैसे वो संभाल करके रख सकता है, ठीक है। यहाँ पर मेनली सिर्फ बॉल चेंज कर देने से ही कुछ नहीं होता है, ठीक है। पोएट ये एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं कि सिर्फ बॉल बदल देने से इंसान के इमोशंस नहीं बदल जाएंगे, ठीक है। इसमें जो एक इंसान है, ठीक है, उसका दुख जो है, जो उसका जो पेन है जो छुपा हुआ है अपने बॉल को खो देने का, वो खत्म नहीं होगा नई बॉल आ जाने की वजह से भी, ठीक है। तो यहाँ पर मेनली जो बॉय है उसको ये समझने की जरूरत है कि उसको चीजों की वैल्यू करनी चाहिए, ठीक है, और ज्यादा। ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब यहाँ पर ये जो लड़का है, बॉय है, यहाँ पर अब उसको रियलाइजेशन हो रहा है कि चीज़ों की अहमियत क्या है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसे उठानी चाहिए चीज़ों को हैंडल करने के टाइम पर। जैसे कोई भी सामान है, वो हमारा पर्सनल सामान है ना, तो उसे खोने से बचाना चाहिए, उसको खराब होने से बचाना चाहिए हमको। ऐसा नहीं कि कहीं पर भी फेंक दिया, कुछ भी कर दिया, है ना, ऐसा नहीं होता है। तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमें बचपन से ही हमारे अंदर जो है होनी चाहिए कि हम उसको जो है ग्रोइंग अप की जो हमारी स्टेज होती है उसमें उसको हम इनकलकेट कर पाए, ठीक है। और ये जो मोमेंट है लड़के के लिए, ये एक तरीके का ग्रोइंग अप मोमेंट है उस लड़के के लिए कि जो उसने खोया उससे उसने क्या सीखा। उसने सीखा कि जो लॉस है उसने उसको एक्सेप्ट किया, ठीक है, यानी अब वो बॉल तो जा चुकी है, अब उसको क्या करना है, उसको रिस्पॉन्सिबल बनना है अपनी चीजों के प्रति कि वो जो है दोबारा से इस तरीके की चीजें उसकी लाइफ में ना हो, है ना। इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस पीपल विल टेक बॉल्स, बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज लिटिल बॉय। अब ये जो दुनिया है, यहाँ पर जो पोएट हैं अब एक ब्रॉडर मैसेज दे रहे हैं, ठीक है। क्या ब्रॉडर मैसेज है कि जो दुनिया है ये फुल ऑफ पोजेशंस है, ठीक है। पोजेशंस का मतलब क्या हो गया, पोजेशंस का मतलब हो गया कि जो दुनिया है वो चीज़ों को हमेशा संभाल करके रखने की कोशिश कर रही होती है, पर ये सारी ही चीज़ें क्या हैं, टेम्पररी हैं, जस्ट लाइक अ बॉल, ठीक है। ये जो बॉल थी ये भी एक तरीके की पोजेशन ही थी, है ना, धरोहर जिसको बोलते हैं, पोजेशन संभाल के रखी हुई थी उस लड़के ने, ठीक है। पर इस तरीके की चीजें जो है लाइफ में आप हमेशा ही खोते रहेंगे। और ये जो लड़का है इसको ये जो चीजें, बॉल जो इसने खोई है इसकी वजह से इसने बहुत सारी जो चीजें हैं वो सीखी हैं कि आगे चल करके इसको छोटी छोटी चीज़ों से कैसे डील करना होगा। यानी कि ये जो छोटा सा लॉस है ये आगे जा करके इसको मोर रिस्पॉन्सिबल बनाएगा अपनी चीज़ों को संभाल करके रखने में। और ये जो स्टेज है लाइफ की, इसमें ही ये जो बच्चा है ये एक ग्रो अप मैन की तरह बिहेव करेगा, ग्रोइंग अप उसका एक फेज जो है वो यहाँ पे दर्शाया गया है। एंड नो वन बाइज अ ब्लैक बॉल, मनी इज एक्सटर्नल।
अब यहाँ पर जो पोएट हैं वो एम्फसाइज कर रहे हैं कि जो कुछ लॉसेस होते हैं उनको जो है पैसों के बदले रिप्लेस नहीं किया जा सकता है। जैसे इमोशंस हो गए, मेमोरीज हो गई, जो हमारे एक्सपीरियंसेस हो गए, ये सब हमारे इंटरनल चीज़ें हैं, ठीक है, हमारे हार्ट से रिलेटेड चीज़ें हैं, हमारे दिल से जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं। हाउएवर जो मनी है वो एक एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट है और उसको जो है वो जो एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट है उसको हम रिस्टोर कभी भी कर नहीं सकते हैं, ठीक है। तो जो भी चीज़ें रिलेटेड होती हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वो एक एक्सटर्नल चीज़ है, पर जो हमारे इमोशंस हैं, मेमोरीज हैं और एक्सप्रेशन और जो एक्सपीरियंसेस हैं वो सभी क्या हैं, वो सभी इंटरनल हैं। इसीलिए यहाँ पर पोएट ने एम्फसाइज किया है कि कुछ चीज़ों को पैसों के बदले नहीं बदला जा सकता, ठीक है। ही इज लर्निंग वेल बिहाइंड हिज desperate eyes the epistemology of loss, how to stand up। अब यहाँ पर जो लड़का है वो एक लाइफ के इम्पॉर्टेंट लेसन को एब्जॉर्ब कर रहा है। ये जो फ्रेज है यहाँ पर एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, इसका मतलब है कि जब आप कोई चीज को खो देते हैं उसकी वजह से आप क्या चीज नई सीखते हैं, उसी को हम एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस कहते हैं। यहाँ पर ये जो लड़का है ये रेजिलियंस सीख रहा है, यानी कि कैसे जो उसने लॉस किया अभी अभी उसको कैसे वो फेस करे और लाइफ में आगे कैसे मूव ऑन करे। Knowing what every man must one day know and most know many days how to stand up। तो यहाँ पर जो पोएट हैं ये पोएम को कंक्लूड करते हुए कह रहे हैं कि हर किसी इंसान ने लाइफ में कभी ना कभी तो उसको लॉस जो है फेस करना ही पड़ता है ना, कब किसी ना किसी पॉइंट ऑफ लाइफ में उसको कोई ना कोई वो चीज खो ही रहा होता है। पर सम पीपल फेस मेनी लॉसेज इन देयर लाइफ टाइम, ठीक है, बट रियल लेसन जो है यहाँ पर सीखने का क्या है, लर्निंग हाउ टू रिकवर, एक्सेप्ट एंड मूव ऑन। तो स्टूडेंट्स ये इस चैप्टर का एंड था। आइए इसका हम कंक्लूजन जान लेते हैं। कंक्लूजन क्या है? थ्रू दिस पोएम जॉन बेरिमन हाईलाइट्स एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप, एक्सेप्टिंग लॉस एंड लर्निंग रेजिलियंस। द बॉयज ग्रीफ ओवर लूजिंग द बॉल रिप्रेजेंट्स बिगर लॉसेज इन लाइफ, टीचिंग दैट मनी कैन नॉट बाय एवरीथिंग एंड दैट वन मस्ट स्टैंड अप एंड मूव फॉरवर्ड डिस्पाइट लॉसेस। तो इस पोएम के जरिए जो पोएट हैं हाईलाइट कर रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रोइंग अप, यानी कि जो भी लॉसेज हैं उसको एक्सेप्ट करें और दृढ़ बने रहें, ठीक है, लर्निंग रेजिलियंस। अब यहाँ पर जो बॉय है उसका जो ग्रीफ है, उसका जो पेन है ओवर लूजिंग अ बॉल, ये रिप्रेजेंट कर रहा है बिगर लॉसेस इन लाइफ, ठीक है। अब यहाँ पर उस लड़के को जो है ये भी बताया गया कि भाई जो मनी है उससे आप हर चीज नहीं खरीद सकते, है ना, मनी कैन नॉट बाय यू एवरीथिंग बट वन मस्ट स्टैंड अप एंड मूव फॉरवर्ड डिस्पाइट लॉसेस। तो अगर हम इस चैप्टर की समरी की बात करें, एक बार हम इस चैप्टर का पूरा रिवीजन जान लेते हैं। क्या है, छोटा सा 2 मिनट का एक्सप्लेनेशन समझ लीजिए। इस पोएम में द बॉल पेन जो कि लिखी है जॉन बेरिमन ने, ये है अबाउट अ यंग बॉय जो कि एक बॉल खो देता है। अब उसके एक्सपीरियंस के जरिए वो सीखता है कि जो लाइफ है उसमें लॉसेस होंगे, ठीक है, और उससे उसको वो एक्सेप्ट करे, उससे रिकवर करे और मूव ऑन करे। यहाँ पर पोएट जो हैं वो डिस्क्राइब करते हैं कि जो बॉय है वो अपने बॉल को बाउंस करते हुए जाते हुए देखता है और वो बॉल जो है पानी में गिर जाती है। अब हालांकि ये बॉल ज़्यादा महंगी तो नहीं है, आसानी से खरीदी भी जा सकती है, नहीं, पर जो लड़का है वो बहुत ज़्यादा अपसेट है, वहाँ मोशनलेस खड़ा हुआ है, बॉल को गायब होते हुए देख रहा है। पोएट एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ये बात सिर्फ एक बॉल के खो जाने की नहीं है, रादर ये जो बात है लड़के के जो फर्स्ट एनकाउंटर जो उसने अपनी लाइफ में किया कि उसने असल जिंदगी में एक चीज खो दी, ठीक है, ठीक है। तो कोई भी चीज को खोना उसको और उसके बाद उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना एक बहुत बड़ा पार्ट है। वो रियलाइज करता है कि थिंग्स विल नॉट ऑलवेज स्टे विद हिम, ठीक है। यहाँ पर उसको रियलाइजेशन है कि चीज़ें हमेशा उसके साथ नहीं रहेंगी। हर जो चीज़ है, जो लॉसेस हैं वो इरिवर्सिबल हैं, उनको बदला नहीं जा सकता है। इसी तरह मनी जो है, पैसा जो है, कैन नॉट रिप्लेस इमोशंस और मेमोरीज अटैच टू देम। अब यहाँ पर जो लड़का है वो लर्न करना सीख रहा है, वो सीख रहा है कि कैसे अपने लॉसेस से कोप अप करें और
समथिंग दैट एवरी पर्सन मस्ट फेस इन लाइफ। ठीक है, अब यहाँ पर जो पोएट हैं उन्होंने एक रेफरेंस भी दिया एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लाइफ, जिसका मतलब है अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इट मीन्स टू लूज समथिंग एंड मूव ऑन। इस पोएम के जरिए बेरीमैन जो हैं वो कन्वे कर रहे हैं एक इंपॉर्टेंट मैसेज को अबाउट ग्रोइंग अप एंड लर्निंग टू एक्सेप्ट लॉस, चेंज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी विच आर ऑल एसेंशियल पार्ट ऑफ लाइफ। तो स्टूडेंट्स, ये कंप्लीट एक्सप्लेनेशन था। आई होप आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने सभी फ्रेंड्स तक इस वीडियो को जरूर शेयर करें। थैंक यू।